तो हाय गाइस, दिस इज शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपके साथ ओवरऑल मेरी जो जॉब लगने की जर्नी है मैं वो शेयर करने जा रही हूँ। गाइस, मैं ये शेयर करना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि अगर शायद मुझे ये सारी बातें पता होती पहले तो शायद मुझे कुछ और अच्छा मिलता लाइफ में। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि मैं नाइट सिलचर से हूँ। तो जैसे कि मेरे कैंपस में तो बहुत सारी कंपनीज आती है, लगभग 125। ऐसे बहुत सारे नाइटीज़ हैं और या बहुत सारी ट्रिपल आईटीज़ हैं, वहाँ पे भी आती होंगी, आईआईटीज़ में भी आती होंगी। तो गाइज़, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थी। मैं अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट मानती हूँ। 10-12 में गाइज सबके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, आपको लगेगा कि आप दुनिया के सबसे टैलेंटेड बच्चे हैं, पर जैसे जैसे आप हायर जाते जाते हैं फिर आपको समझ आता है चलिए आपका लेवल। पर कोई बात नहीं, हम नेशनल लेवल के नेशनल लेवल पे compete करते हैं तो मतलब हो जाता है, कोई बात नहीं। कोई बुराई नहीं है अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मानने में, बस हमें मेहनत करना है और आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करनी है। एवरेज स्टूडेंट ये टैलेंटेड वगैरह ये सब कुछ नहीं होता, सब मेहनत पे डिपेंड करती है। पर हाँ, जैसे कि मैं तो क्या बोलूँ, नॉन कोडिंग ब्रांच से थी और जनरली क्या होता है कैंपस में जनरली आईटी कंपनीज आती हैं, तो मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ कि मैं एवरेज थी, आईटी नॉन आईटी उस हिसाब से। और ये जैसे कि मैं कोर ब्रांच तो नहीं, इंस्ट्रूमेंटेशन की थी। तो वैसे जैसे कि हमारे ब्रांच वाले जनरली कोर में जाना प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग आईटी में भी प्रेफर करते हैं, सबके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो कोर कंपनीज, वैसे मेरी प्रेफरेंस पर्सनली थी कि मैं किसी कोर कंपनी में जाऊँ, तो मैं उस हिसाब से गेट का प्रिपेयर कर रही थी। तो मैंने ऐसे आईटी कंपनीज़ के लिए ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया हुआ था क्योंकि मुझे कोर में जाना था। तो 2-4 कोर कंपनीज आती थी तो मैंने सोचा कि उसमें बैठ जाऊंगी या फिर गेट का प्रिपेयर करके कोर में ही जाऊंगी। तो मैंने आईटी कंपनीज़ के लिए ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था। और जब मैं जब कंपनीज आना शुरू हुई तो मुझे पता चला कि पहले से वैसे भी पता था कि आईटी ही आती हैं, पर जब हम क्या होता है ना, जब हम जैसे फोर्थ ईयर में जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले तो आती है। आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, आपको प्रोजेक्ट करना होता है, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, प्लस आपको कैंपस के लिए भी बहुत भागना पड़ता है। तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो लोग क्या चाहते हैं कि जल्दी से एक जॉब सिक्योर करें, उसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। मेरा बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं, ऐसा मैं भी चाहती थी कि जल्दी से एक जॉब ले ले, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर होता है, आसपास मोहल्ले वाले, आपके दोस्तों का हो रहा है जॉब, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो ये भी होता है ना, ये जल्दी से जॉब ले ले बस लाइफ सेटल और नहीं मेहनत करनी। तो जैसे जैसे आपके फ्रेंड्स का जॉब लगता जाएगा तो आपको बुरा लगता जाएगा, अरे यार सबका हो गया मेरा नहीं हुआ। बट गाइस, आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आप जिस कंपनी से अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी, जैसे मुझे चाहिए, मुझे जल्दी जॉब चाहिए, जल्दी चाहिए, स्ट्रेस हो रहा है ये वो। तो वो इस चक्कर में क्या, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि बहुत अच्छे हैं, लाइक उनकी स्किल्स बहुत अच्छी है, पर उन्हें ऐसी कंपनीज मिल गई बाद में, उन्होंने कंपनीज ने उनको डम भी कर दिया कि हम आपको नहीं ले रहे हैं। उस वजह से उनको फिर बाद में बहुत छोटी मोटी कंपनीज में बहुत कम सैलरी पे काम करना पड़ा, लाइक स्टार्टर्स वगैरह में। तो आप कंपनी बहुत सोच समझ के लो, क्योंकि कॉलेज में ऐसा भी होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि अगर आप एक कंपनी आपने ले लिया सर्टेन पैकेज की, तो आप उस पैकेज के अंडर और किसी कंपनी में नहीं बैठ पाएंगे, उससे हायर पैकेज में ही बैठ पाएंगे। और अगर हायर पैकेज पे जा रहे हैं तो तब कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इतने स्किल्स नहीं होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के होते हैं, सब आईटी के फील्ड में नहीं, मतलब फर्स्ट ईयर से काम कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। पर जो कर भी रहे हैं और सपोज़ उन्हें जल्दी 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 जॉब चाहिए, इस चक्कर में ऐसी कंपनी ले ली जो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मतलब रिव्यू देखना चाहिए आपको, तो भी स्ट्रेस नहीं लेना गाइस, क्यों स्ट्रेस लेना है, क्योंकि सबको तो एक साथ मई जून में ही ज्वाइन करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर 4 जुलाई से स्टार्ट हुआ तो अगर आपको अगस्त में जॉब मिल गया है, जुलाई में जॉब मिल गया, तो आप अगस्त सितंबर से ही ज्वाइन कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। सब तो मई जून से ही करते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ ना बाद में बहुत झमेला करती है, जैसे कि
सपोज़ आपको ले गई, उसके बाद आप बोलेंगे वहाँ पे जाके कि नहीं, आपको आपको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल इंटर्नशिप करना पड़ेगा, इंटर्नशिप में कम पैसे मिलेंगे। ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ करती हैं, तो आपको प्लीज़ उनका रिव्यू देखना है। और गाइस, हमारे बैच के साथ तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि पेंडेमिक था। पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब खो दिया, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो मैंने सोचा इसलिए कि आपके साथ शेयर कर दूं कि क्या क्या होता है। मतलब मैं किसी एक कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं बता रही हूँ। ओवरऑल, मतलब टोटल ओवरऑल क्या होता है कंपनी में मतलब कॉलेज में प्लेसमेंट का सिनेरियो, मैं वो बता रही हूँ। मैं बेसिकली NIT सिलचर के बारे में बता रही हूँ। ऐसा ही लगभग कुछ बाकी भी कॉलेजेस में होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज एक ही टाइप के होते हैं, कुछ अलग नहीं होता। तो क्या हुआ था गाइस, जब मैं हमारे तो जुलाई से कंपनीज आना शुरू हो गई थी। तो हम क्या करते थे, सारी कंपनीज़ में बैठते थे। हायर पैकेज की हो, लोअर पैकेज की हो, जितनी हो सब में बैठते थे। कहीं पे भी हो जाए, बस हमें तो ये था कि जल्दी से हो जाए, फिर हम फ्री हो जाएं, फिर हम प्रोजेक्ट करें आराम से, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ें। ऐसा ऐसे में क्या होता था कि अभी पता ही है कि हमें इतना नॉलेज नहीं है, और हम 30-40 लाख वाले पैकेज वाले कंपनीज़ में बैठ रहे हैं। तो ऑब्वियसली पहले तो हम कोडिंग राउंड वगैरह ये सब में नहीं सेलेक्ट होंगे, हमें पता है, क्योंकि हमें नहीं आता। अगर बाई चांस कोडिंग वगैरह चलो कहीं से जुगाड़ करके कर लिया, जुगाड़ चलता है गाइस, वहाँ पे जुगाड़ होता है, ठीक है, क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद इंटरव्यू में जाओगे, आप पकड़े जाओगे, आपको नहीं आएगा, तो बेकार में टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। वैसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, मैं तो चाहती हूँ, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं। और पहले जब मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, मैं आपको बता रही हूँ मैं कैसी थी। मुझे लगता था कि मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई डर नहीं है। लेकिन जब मैं फ़र्स्ट इंटरव्यू में लिटरली गई, मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही, मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन ही है, 4 टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाउ आर यू, व्हाट, मतलब आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या बोलेंगे, या कैसी हैं आप। मैं 1-2 लाइन बोल के चुप हो जा रही हूँ। मतलब वो देखना चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है कई बार। पर इसलिए इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपका वो डर बाहर निकलता है। कई बार अगर आपके पास इंटरव्यू एक्सपीरियंस है ना, तो कई बार आप बहुत अच्छा कर जाते हो, कई बार सब कुछ आते हुए भी आप कुछ बोल नहीं पाते। तो ये स्किल्स डेवलप करना ज़रूरी है। ये कब होगा, जब आप इंटरव्यूज़ देंगे। तो इंटरव्यू से डर गाइस, मत डरो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोल देंगे कि नहीं हुआ आपका, ठीक है। आप फेलियर एक्सेप्ट करना सीखते हैं। पहले तो बिगनिंग में जब इंटरव्यू दिया मैंने, नहीं हुआ, दोबारा दिया नहीं हुआ, तीसरे बार दिया नहीं हुआ, बहुत बुरा लगता था कि अरे उसका हो गया, अरे यार उसको मेरे से तो कम नॉलेज है, फिर भी उसका हो गया। पर आपको नहीं पता कि सामने वाला आपसे क्या चाहता है। वही बोला ना, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, आप कंपनी को स्टडी करो। क्या पता कि वो कंपनी आपसे क्या चाहती है, आप कैसे टाइप का काम करवाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप टैलेंटेड है और आपको सबसे पहले ले लेगी, नहीं। उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। बहुत सारी कंपनीज ऐसा भी सोचती है कि नहीं, इनको बहुत ज़्यादा आता है, तो ये हमारे वहाँ पे नहीं टिकेंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आप डिसहार्टेंड मत होना कि आपका नहीं हो रहा। जिस कंपनी में आपका होना होगा वहाँ पे हो ही जाएगा। तो फिर, और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सबसे पहले अगर आप इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं, सॉरी, जैसे कंपनीज आना स्टार्ट होती है तो बहुत सारे राउंड्स होते हैं। एप्टी होता है, इंग्लिश भी होता है, बहुत सारा पजल सॉल्व करना होता है। अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जैसे कि IBM है, उसमें 5 स्टेज लगभग था, तो मैंने 4 क्लियर किया, 5वें पे रह गई। बहुत सारा तो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है। मतलब वहाँ पे आप देखेंगे कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, बीच में वही सेम टाइप का क्वेश्चन उसका लैंग्वेज घुमा के दे देंगे, और फिर वो आपको बोलेंगे, वो आपका देखेंगे कि आपने सही आंसर दिया कि नहीं। मतलब साइकोमेट्रिक आपका, मतलब आप सेम चीज़ ही सोच रहे हैं, यानी कि ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं। तो कई बार उसमें भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स चले जाते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको डिसहार्टेंड नहीं होना। तो एप्टी का बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कम टाइम होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होता है। आपको सबसे आगे निकलना है, ताकि आप पहले इंटरव्यू तक पहुँचे। तो तब तो हम इंटरव्यू में कुछ करेंगे ना। इंटरव्यू में हम जा ही नहीं रहे तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा।
उसके साथ साथ कई कंपनीज जीडी वगैरह भी रखते हैं। तो आपने सपोज़ एप्टी दे दिया, एप्टी का बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर लिया, एप्टी में हो गया, जीडी में आप पीछे हट गए, पर एक्चुअली आपको ना प्रिपेयर करते रहना है, ठीक है। अचानक से आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा हो जाए तो नहीं होगा, धीरे धीरे आप प्रिपेयर करो। पहले आप बहुत सारी कंपनीज़ में बैठना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ मेरे साथ तो क्या होता था, पहले तो मेरा एप्टी नहीं होता था। मैं सोचती यार मुझे तो सब आता है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, सब करती हूँ, पर 1-2 मार्क्स के लिए इधर उधर हो जाता, सिलेक्शन नहीं होता। उसके बाद मैंने एप्टी क्लियर करना सीखा। उसके बाद जीडी में भी गड़बड़ छट जा रही थी, तो फिर उसके बाद धीरे 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 मैंने जीडी भी क्रैक करना सीखा। उसके बाद इंटरव्यूज़ में गई, इंटरव्यूज़ में भी बार बार बोल देते नहीं हो रहा, देखती मेरे फ्रेंड्स का हो गया, मेरा नहीं हुआ, बहुत रोती भी थी, बहुत बुरा लगता था। पर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, होना होगा, हो जाएगा। उसके बाद फाइनली एक दिन सिलेक्शन हो गया मेरा। तो गाइज़ मेन मुद्दा कहने का ये है कि अगर आप पहले तो अगर आपको जॉब चाहिए कैंपस के लिए, आप कैंपस में बैठो, जितनी भी कंपनीज आती हैं, मतलब आप देख लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी मत करो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आती है और ये मतलब हायरिंग प्रोसेस ना सुबह से लेकर रात तक आपको बैठना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है आप सुबह 7 बजे गए हो, सारे वो कंपनीज़ क्या करती है, अगर आपके कैंपस में आती हो तो वो चाहती हैं कि एक दिन में सारा प्रोसेस ख़त्म करके फिर वो लोग चले जाएँ। तो सुबह से लेकर रात तक आपको बैठना पड़ता है। सपोज़ रात तक आप, और इंटरव्यू में भी बहुत सारे होते हैं कि फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है। सपोज़ आप फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गए, सेकंड में भी सेलेक्ट हो गए, थर्ड में भी आपको निकाला जा सकता है। तो कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, सुबह से लेकर रात तक बैठी हूँ। और प्लेसमेंट्स के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, हर कॉलेज में ही होते होंगे, तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से फॉलो करना, कुछ भी गड़बड़ मत करना। अपनी एज जो टीएनपी सेल है उनकी रिस्पेक्ट करना, जो बोलते हैं वो फॉलो करना। कई बार आपको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है कॉलेज से, तो कुछ गड़बड़ मत करना, जैसे 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 वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको फॉलो करना, क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि वो लोग मतलब पर्टिकुलर होते हैं। मतलब जैसे कॉलेज वाले क्या होते हैं, जाएंगे कॉलेज, एग्ज़ाम है, ऐसे ही टाइम पे नहीं जाते, क्लास भी टाइम पे नहीं जाते। तो इंजीनियर्स को आदत हो जाती है टाइम पे, मतलब सारे को नहीं बोल रही हूँ, कुछ कुछ ऐसे हो जाते हैं कि टाइम पे नहीं करना, पर कंपनीज बहुत पर्टिकुलर होती हैं। मतलब कंपनीज़ में जब आप बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन उस टाइम पे मैटर करता है, वरना वो कंपनीज़ कॉलेज को भी ब्लैकलिस्ट कर सकती हैं। तो इसलिए कॉलेज वाले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि बहुत डिसिप्लिन रहना है, एप्टी का प्रिपेयर करना है, पजल सॉल्व करने हैं, जीटी का प्रिपरेशन करना है, इंटरव्यूज़ में जाना है, डरना नहीं है आपको। वैसे डर तो धीरे धीरे निकलेगा, जैसे जैसे आप इंटरव्यू देते जाएंगे आपका डर निकलता जाएगा। उसके बाद आपको भाई जो भी आप देखेंगे कि इंटरव्यूज़ में आपसे क्या पूछ रहा है, आपको क्या नहीं आता, तो आप पढ़ाई करेंगे। फिर क्या पता आप पढ़ते जाए, कहाँ का पढ़ा हुआ किस इंटरव्यू में आपको काम आएगा आपको नहीं पता। सो आप अपने हिसाब से पूरी कोशिश करें, पूरा प्रिपेयर करें, आपका सिलेक्शन होगा कैंपस में। और साथ साथ कंपनी का भी ध्यान रखें, क्योंकि आप जिस कंपनी से अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना बोले कि आपको बाद में सिलेक्शन हो गया और आप किसी कंपनी में बैठ नहीं सकते, और जब ज्वाइन करने जा रहे हैं तो पता चला वो बोल रहे हैं कि नहीं हम आपको नहीं ले सकते, हमारी ये प्रॉब्लम्स, हमारे पास जॉब रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी करती है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज ऐसे करती है। आपको हायर करके ले जाएंगे, फिर बोलेंगे अभी आपको हमने इंटर्न रखा है 2-3 महीने, जॉब रिक्वायरमेंट्स आएंगी, इस वजह से जॉब रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उस वजह से जॉब रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जब जॉब रिक्वायरमेंट्स आएंगी तब आपको रखेंगे। तो ऐसे बच्चे बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं ना, उनको लगता है कि इनका टाइम वेस्ट हो रहा है। और कई बार तो बोल देंगे हमारे पास जॉब रिक्वायरमेंट्स नहीं है, हम आपको नहीं लेंगे। हमारे बैच में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, और कोविड की वजह से स्पेशली बहुत ज़्यादा सबको नुकसान हुआ है। कितने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको निकाला गया है, काफ़ी अच्छे पैकेज पे उनकी प्लेसमेंट हुई थी, उसके बाद उनको निकाल दिया गया। तो प्लीज़ प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ना, टेंशन नहीं लेना, होगा। आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज होते हैं। देखो, इंटरव्यू दोगे, पार्टिसिपेट करोगे, तभी तो सिलेक्शन होगा ना। तो आप कोशिश करो, कोशिश करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अगर आप, मेरा तो एक मानना है, अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो मतलब आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हो रहे हो, ठीक है, इंटरव्यू तक पहले पहुँचो तो सही, वहाँ तक ही बहुत लोग नहीं पहुँच पाते। तो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे हो मतलब आप सीख रहे हो।
सबसे पहले तो आप फेलियर एक्सेप्ट करना सीखते हो। उस समय तो आप रिजेक्ट हो रहे हो, आप डिसहार्टेंड हो रहे हो, पर आप फिज़िकली फिज़िकली बोल रही हूँ, मेंटली बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनते जाते हो, आप फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखते हो। ये तो कंपनीज छोटी मोटी मतलब कॉलेज में आती हैं, वो तो बहुत छोटा मोटा फेलियर है। लाइफ में बहुत बड़े बड़े फेलियर्स आपको देखने पड़ेंगे आगे, जब आपका रियल करियर शुरू होगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, बहुत कुछ होगा। स्टूडेंट लेवल पे तो इतना कुछ नहीं होता, बस मस्ती वाला पीरियड ही चलता है। एक्सटेंडेड चाइल्डहुड जिसे बोलते हैं, कुछ टेंशन ही नहीं है, मतलब बच्चे भी नहीं हैं ना बड़े भी नहीं हैं, एक्सटेंडेड चाइल्डहुड पीरियड चलता है। तो तो इतना टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, और रिजेक्ट हो रहे तो हो रहे। अब एक टाइम पे आपको लगेगा ना यार, कंपनी का रिजल्ट बस बता दो, हो या ना हो, लास्ट में मैटर ही नहीं करता। हम दे रहे हैं, अब हम अपने हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं ना, जब होना होगा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करें, मेहनत करें और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, आपका इंटरव्यू में होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। बस हिम्मत नहीं हारना, डिसहार्टेंड नहीं होना, वो तो हो जाओगे आप, मुझे पता, मैं हुई हूँ, मैं भी रोती थी। हो जाएगा आपका, कोई बात नहीं। तो ऑल द बेस्ट जो लोग भी इस सारे इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो, और मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बेसिकली ये वीडियो मैं लाइक्स वगैरह सब के लिए नहीं बना रही, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ताकि मुझे जो चीज़ नहीं पता थी, अगर मुझे वो थोड़ी भी पता होती, क्योंकि मुझे मतलब कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है ये। मैं सोचती थी मैं क्यों रिजेक्ट हो जाती हूँ, मुझे तो बहुत कुछ आता है, और जिन लोगों को मुझसे भी बहुत कम आता है उनका हो जाता है। तो कंपनीज़ के रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करती हैं, तो आप जिस लायक होंगे आपको वो कंपनी हायर करके ले जाएगी। तो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye.